राधे। दोस्तों, भारत नाम की बड़ी चर्चा है इस समय पे। देश का नाम भारत है, होना चाहिए। कब से है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये श्लोक विष्णु पुराण का है। इसका अर्थ है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूमि है उसका नाम भारत है और उस पर रहने वाली प्रजा को हम भारतीय प्रजा कहते हैं। एक्चुअल में भारत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भा का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान और रत का अर्थ है उसमें रत रहने वाला जन समुदाय, उसमें रत रहने वाले व्यक्ति। जो आध्यात्मिक ज्ञान में रत रहते हैं उन व्यक्तियों को भारत कहा जाता है। वो भारत में ही रहते हैं। इतने अवतार किसी और देश में हुए हैं पृथ्वी पे? नहीं हुए ना। इतने संत किसी और देश में हुए हैं पृथ्वी पे? नहीं हुए। अमेरिका का डॉलर मशहूर है, सऊदी का पेट्रोलियम मशहूर है, जापान की टेक्नोलॉजी मशहूर है, हमारे यहाँ के संत मशहूर हैं। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक संतों की परंपरा रही है, आज भी है और भविष्य में होती रहेगी। विश्वगुरु भारत ही था, भारत ही है और भारत ही रहेगा। अभी थोड़ा भूल गए हैं, फिर वो समय आने वाला है बहुत जल्दी जब भारत ही विश्वगुरु रहेगा। हम ही इन तथाकथित मार्केट में डूबने वाले लोगों को सही राह दिखा सकते हैं, इनका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस संबंध में एक और जानकारी मैं आपको दूं कि भारत तो नाम इस भूमि का सदा से है, किंतु इस भूमि को एकत्रीकरण करके इसका ठीक नाम रखने वाले जो है वो है महाराज भरत। इसके पहले इस पूरे खंड का नाम था अजनाब खंड। इसके पहले भारत होने के पहले इस पूरा जो हमारा नेपाल और पाकिस्तान तो मान लीजिए 47 में गया है, ईरान फारस तक, ये समुद्र और हिमालय के बीच में जितना भी ये भूभाग है एशिया का, इसका नाम था अजनाब खंड। इस अजनाब खंड को एकत्रित करके और इसका नाम भारत रखा है महाराज भरत ने, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इनके ऊपर भी एक बड़ी प्यारी कहानी है, यह मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। हुआ ऐसा कि दुष्यंत शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने वन में ऋषि की कन्या शकुंतला को देखा और देखकर वो उस पर मोहित हो गए। वो समय ऐसा था कि लड़कियों को अपना वर चुनने की पूरी आजादी थी। पिता आश्रम में थे नहीं, कहीं तपस्या करने के लिए गए हुए थे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और शकुंतला ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह, जिसको मंदिर में शादी करना कहते हैं, गंधर्व विवाह कर लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुछ समय साथ रहने के बाद में दुष्यंत ने कहा कि मैं अपनी राजधानी से बहुत दिनों से निकला हुआ हूं, मैंने अपनी राजधानी को बहुत दिनों से छोड़ा हुआ है, तो ऐसा करो कि अब मैं अपनी राजधानी में जाता हूं और फिर मैं तुमको लेने के लिए बारात लेकर गाजे बाजे के साथ में आऊंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के शकुंतला को दी कि इसे तुम अपने पास में रखना और ये तुम्हें मेरी अनुपस्थिति का, मेरी एब्सेंस का एहसास नहीं होने देगी। इसके होने से तुमको ऐसा लगेगा कि मैं ही हूं। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत चले गए। राजा दुष्यंत के जाने के उपरांत एक ऋषि भोजन की आकांक्षा में, भिक्षा की आकांक्षा में शकुंतला के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही 3 बार कहा, किंतु शकुंतला दुष्यंत की याद में कुछ इस तरह से खोई हुई थी कि उन्होंने ऋषि के वाक्य पर ध्यान नहीं दिया और इससे ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जा, तू जिसकी याद में खोकर मेरा उपहास कर रही है, मुझे अनदेखा कर रही है, मेरी उपेक्षा कर रही है, वो तुझे भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऋषि का शाप फलीभूत हुआ। राजा दुष्यंत वहां गए अपने महल में और राजकाज के कार्यों में ऐसा फंसे कि वो शकुंतला को भूल ही गए। यहां शकुंतला के साथ चूंकि वो कुछ दिन रहे थे तो महाराज रानी शकुंतला, ऋषिपुत्री शकुंतला गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया,
किंतु दुष्यंत ने भूल चुके थे। पुत्र को माता पालने लगी और पुत्र ऐसा हुआ जिसने कि 14 वर्ष की आयु में शेर का मुंह फाड़ दिया। 14 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने शेर से लड़के उसके मुंह को चीर दिया, सिंह के मुंह को चीर दिया, ऐसा पुत्र हुआ। 14 वर्ष बीते, 14 वर्ष की दशा, शनि की दशा, ऋषि के शाप का जब अंत होने का समय आया, तब शकुंतला को हुआ कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि अब मुझे अपने पुत्र के अधिकारों की रक्षा करना है, अब मुझे अपने पुत्र को उसके अधिकार दिलाना है। शकुंतला अपने पुत्र भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास में गई और उन्होंने राजा की दी हुई अंगूठी राजा को दिखाई। जैसे ही दुष्यंत ने वो अंगूठी देखी और उन्हें पूरी बातों की स्मृति आ गई। अब तक ऋषि के शाप का प्रभाव भी समाप्त हो चुका था, क्योंकि जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया और शकुंतला ने उनसे क्षमा याचना की, इस पर ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब तो मैं बोल चुका हूं, ये तो वापस आ नहीं सकता, किंतु 14 वर्ष बाद मेरे शाप का असर समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। समय आने पर जैसे ही रानी शकुंतला पहुंची दुष्यंत के पास में, तो दुष्यंत को याद आ गया। उन महाराज भरत ने अजनाब खंड के समस्त खंडों को एकत्रित करके शासन किया और इसका नाम रखा भारत। किंतु हमारे देश में लोकतंत्र कब से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में लोकतंत्र कब से? महाराज भरत के 9 पुत्र थे, किंतु उन्होंने अपने 9 में से किसी भी पुत्र को सिंहासन प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सभी अयोग्य थे। इसीलिए उन्होंने एक ऋषि पुत्र को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तो दोस्तों, भारत नाम ही हमारे राष्ट्र का होना चाहिए। यही नाम बिल्कुल उचित है, बिल्कुल आनंददायक है और विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।